your friend. Today we have gathered to celebrate a day that not only marks our victory over the British, but also signifies the triumph of democratic spirit. Happy Republic Day to all. Today we gather to celebrate a historic moment on our nation journey. On this day in 1915, Indian Constitution came into effect, marking the transition of our country to a sovereign republic. As we celebrate our 77th Republic Day, let's take a moment to reflect the values that our Constitution embodies: democracy, justice, liberty, equality, and fraternity. These principles have guided us throughout the years, shaping our nation into the vibrant democracy. We have made tremendous progress since our independence in 1947, but we still face challenges like poverty, unemployment, and pollution. As citizens, our duty to uphold the values of our Constitution and contribute positively toward addressing these issues. Let's pledge to be better, worthy honor of the sacrifices of our freedom fighters and the vision of our founding father. Thank you. चीर के बाद खून दुश्मन के सीने का, चीर के बाद खून दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी होकर जीने का। से है भूल मत करना पापा की परी समझने की, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग में जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि जी, चेयरमैन सर, डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य मैम, मेरे देवतुल्य सभी गुरुजनों और सभी विद्यार्थी मित्रों, वार्षिक उत्सव में मैं अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। तो देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या? तो आज मुझे खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान को 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम या भारत माता की जय जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति होती है। क्योंकि महोदय, ये वो नीति है, ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सादगी और सदाचार जैसे मूल्यों कौड़ियों के भाव में बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय, आज का ये नौजवान युवा जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क साइट्स पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और पल्टिंग जैसे मायाजाल में फंसा नजर आता है। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की, वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा नजर आता है। अरे वही युवा आज मुझे पबजी गेम में डूबा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी, मोहन निद्रा में सोने वाले लोग, अब भी वक्त है, जाग जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कहीं इस राष्ट्र को ना ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद कहीं इस राष्ट्र को ना ले डूबे। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से, आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले बात कुछ और थी और आजादी के बाद बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद राजवीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते थे। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म, ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान युवा इस वतन के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं, पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वो है देशभक्ति। अगर आज मैं बात महिलाओं की करूं तो महिलाओं को आरक्षित नहीं पर संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह और यौन शोषण जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही है। नारी सशक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहती हूँ। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है, इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिसको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, मैं भी इस वतन के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। भारत माता की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। भारत माता की बेटी हूँ मैं, तैयार
पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। और रसोई में बेला नहीं साहब, मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। भूल मत करना पापा की परी समझने की, भूल मत करना पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ और इंसान तो चढ़ जाता है पर इंसानियत चोट खा जाती है। अरे इंसान तो चढ़ जाता है पर इंसानियत चोट खा जाती है। और किसी धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, किसी धन से हम सोने की चैन तो खरीद सकते हैं, पर चैन की नींद नहीं खरीद सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। और आज राजनीति, भ्रष्टाचार और काला धन इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश के प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारी सोच से जात, राजपूत और ब्राह्मण का भेदभाव मिट जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूलों में आइंस्टाइन बाबा के साथ नेहरू, गांधी, स्वामी विवेकानंद, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान पुरुषों की जीवनी को भी पढ़ाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आइडल, हमारा लाइक कोई अभिनेता नहीं बल्कि वीर कमांडर अभिनंदन जैसा वीर योद्धा होगा। तो मैं देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी, ये हवा में जहर घोलने वाली फिजाएं हमारी इशारे से बदलती है। तुम क्या तस्वीर बनोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। अंत में मैं किसी शायर की पंक्तियां और अपनी तमन्ना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के साथ कहना चाहूंगी, काश मेरी जिंदगी में कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। अरे काश मेरी जिंदगी में कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब जब जिक्र हो शहीदों का तब बस मेरा एक नाम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, बस जब जब जिक्र हो शहीदों का तब बस मेरा एक नाम आए। जय हिंद, जय भारत। तेरी धूप से रोशन